जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी का ये अभियान, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन को सादर जय गुरुदेव। देखिए, आज का ये समय बड़े सौभाग्य का है, जहाँ हम सब लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, गुरु महाराज को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रांत की जो गोष्ठी भी रखी गई है उसमें भी हम सब लोग शिरकत कर रहे हैं। गुरु महाराज बराबर बताते और चिताते रहते थे कि बच्चा एक किराए का मकान है, ये कब खाली हो जाए ये हमें आपको पता नहीं। दिन में हो, रात में हो, सुबह में हो, शाम हो, इसका कोई पता नहीं है। जो आया है उसको जाना है, ये शरीर खाली करना है। गुरु महाराज ने कहा ये तो मिली है साधना करने के लिए, तो अपने जीते जी इस शरीर से काम ले लो, क्योंकि यहाँ अपना कुछ नहीं है। अब यहाँ आप सुख ढूंढते हो, न तो सुख धन में है, न मान में है, न पद में है, न पदार्थ में है, किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। का नानक दुखिया सब संसार, और सोई सुखिया जिन नाम आधार। जिनको नाम रूपी जड़ी जो गुरु महाराज ने हमें आपको दिया है, और जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर न उतरहि पारा। वह नाम की जड़ी जिसको मिल गई और वो सुबह शाम रियाज और अभ्यास कर रहा है, उस मालिक को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो सुखी। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, पंडित जवाहरलाल की जब मृत्यु हुई, बड़े बड़े डॉक्टर, पहले प्रधानमंत्री थे प्रथम, एक बार ये बोल दें, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा, दौलत, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो कहा कि कोई बेहोश हो जाए, उसके कान में बोलना जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना, इंतजार करना, वो आंख खोलेगा। वो एक बार बोलेगा। जब आप पूछोगे कि जब आपके कान में बोल रहे थे जय गुरुदेव नाम, ये उस मालिक का जगाया हुआ कलयुग का नाम, समय का नाम। समय की चीज काम करती है। आप बीमार हैं, अब लुकमान हकीम को बुलाइए तो लुकमान हकीम की दवा काम थोड़े करेगी। लुकमान हकीम कहाँ से आएगा? समय का डॉक्टर होगा, वो इलाज कर देगा, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएंगे। तो समय का जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। बाबा जी हमेशा कहते रहे कि शाकाहारी रहो, शाकाहारी का प्रचार करो जन जन तक।
और किसी भी नशे का सेवन मत करो। ये गुरु महाराज बराबर अपने सत्संगों में कहते हैं। जब लोगों को टाट पहनाया था उस समय टाट पहनना इतना आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने पहना। कुछ लोग फेल भी हो गए, उतार दिए, लेकिन जो पहने वो परमानेंट पहने। फिर गुरु महाराज ने जैकेट और टोपी जब पहनाया तो अपने दिल्ली प्रदेश से ही 4 प्रेमी गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए मथुरा गए थे। जब अंदर कुटिया में गए तो पता लगा कि गुरु महाराज 4 दिन से बाहर नहीं निकले। लोगों ने सोचा चलो मंदिर चलते हैं, थोड़ी सेवा कर लेंगे। तो मंदिर में जैसे मंदिर के प्रांगण गए, उधर गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आ गई तो गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी हो गई। गुरु महाराज देख रहे हैं उनको, जो प्रेमी अपने दिल्ली के थे। और उस समय टी शर्ट अपने अध्यक्ष जी ने टी शर्ट बनवाया था, जो आपकी जैकेट पे लिखा हुआ है, यही टी शर्ट पे लिखा हुआ था। और गुरु महाराज ने इशारे से बुला। अब गुरु महाराज को देखे कौन रुकने वाला, भागे 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 लोग, भाग करके गुरु महाराज को से, कहाँ से है बच्चा, कहाँ से? सरकार दिल्ली से आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे प्रचार होना चाहिए, ऐसे प्रचार होना चाहिए। और हम लोग शर्म करते हैं कि टोपी पहन लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सत्संग में तो आ जाते हैं पहन के, लेकिन जब सत्संग से बाहर जाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। अरे इसकी हमेशा जरूरत है। एक तो आपका सर ढका रहता है, गुरु महाराज ने कहा सर ढक के रखना चाहिए। पगड़ी क्यों बांधते थे? हमारे हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस सब जगह पगड़ी का बड़ा रिवाज था। आज भी कुछ होता है तो पगड़ी, पगड़ी की बड़ी इज्जत। तो गुरु महाराज ने टोपी की बात कहा तो टोपी लगा कर रखो, एक तो सर ढका रहेगा आपका। अब तमाम बहनें भी पहन के खुद चलती, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। गुरु के दरबार में मीराबाई ने क्या नहीं किया। जब कृष्ण भगवान को याद करती थी, प्रार्थना करती थी, बात करती थी, जब दर्शन नहीं होता था तो खूब रोती थी। इतना रोती थी कि आंचल भीग जाता था। हम आप कितना रोते हैं गुरु के लिए, कितना प्यार करते हैं गुरु। प्यार करना है। जब तक प्यार नहीं होगा, गुरु से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक आप परमार्थ कैसे बना पाओगे? परमार्थ नहीं बनेगा। जितना आप अपने परिवार से, अपने धन से, अपने दौलत से, अपने मकान से प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा अपने गुरु से प्यार करना चाहिए। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि जिसको मैं नाम दान देता हूं उसको हमेशा याद करता हूं, आपको भी याद करना चाहिए। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो, भरोसो चरण कमल का। ये से प्रार्थना गाते हैं। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरण। लेकिन जरूरत पड़ जाती है तो घर से समय तो नहीं निकल पाती। गुरु महाराज इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं कि ऐसे कलिकाल में पूरे विश्व की क्या हालात है, आप नजर दौड़ा करके देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है। इतने परेशानी में है लोग, और आप तो उस मालिक के दरबार के राही हो। यहाँ उनके आदेश निर्देश, प्रेम मोहब्बत, और यहाँ छोड़ने के बाद सीधा अपने उस मुकाम पे, अपने उस घर पे जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहां पहुंच जाएंगे। दया और कृपा। मीराबाई कहाँ चित्तौड़ राजस्थान, और कहाँ बनारस, और जा करके रैदास से नामदान लिया, और नामदान ले करके दीवानी रहती थी। उनको वाहे क्या, उनको शर्म लगती थी? उस मालिक के लिए शर्माना चाहिए क्या? राजघराना छोड़ दिया, हीरे जवाहरात से लदी होने वाली। सबरी
अब सबरी का ब्याह होना था। ब्याह में तमाम बकरे भेड़े सब आए हुए थे, तो उसने पूछा ये बकरे भेड़े किस लिए आए हैं? घर के लोगों ने कहा कि तेरी शादी है, शादी में भोज दिया जाएगा लोगों का, इन बकरों की काट करके इसका भोग बनेगा, भोजन खिलाया जाएगा। बोला मेरी शादी के लिए इतने जानवर की हत्या, इतने लोग मारे, मुझे शादी नहीं करना है। भाग गई, चली गई मलंग ऋषि के आश्रम, वहां रहने लगी, सेवा करने लगी। मलंग ऋषि बूढ़े हो गए थे। उन्होंने कहा सबरी अब मेरा समय हो गया है, अब मुझे ये शरीर छोड़ के जाना है। तो सबरी ने कहा आखिर मैं क्या करूंगी, मैं तो आपके पास आई थी आपके सहारे यहां रहने के लिए, अभी हमारी उम्र ही क्या है, और आप भी चले जाएंगे तो किसका सहारा रहेगा? तो बोले तू इंतजार करना है, एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे। और पूरी जवानी करते 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 बुढ़िया हो गई सबरी, लेकिन रोज झाड़ू लगाती थी, फूल सजाती थी, फल तोड़ के लाती थी और रखती थी कि मेरे राम आएंगे। और हमारे लोग घबरा जाते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो बोले भैया सतयुग कब आएगा, इतना दिन तो हो गया, अभी तो आया ही नहीं। बाबा जी ने कहा किसने इंतजार किया? राम ने इंतजार किया, आप भी समय का इंतजार करिए, वो तो आएगा। लेकिन आने के पहले क्या होगा इसका भी गुरु महाराज ने वर्णन किया कि 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। इसलिए आपको कोई शंका करने की तो जरूरत ही नहीं, तो आपको आदेश का पालन करना है, और भक्ति होती है आदेश का पालन। राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, जय श्री राम कहलाए, प्रभु कहलाए। अगर वही राजा दशरथ के पुत्र अयोध्या में राज करते होते तो आज उनको कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता क्या? लेकिन जब घर छोड़ के चले गए तब उनको आज जय श्री राम के नाम से लोग याद करते। बाबा जी ने कहा हम तो चेला बनाते नहीं, गुरु बनाओ आप समान। बोले मेरे गुरु महाराज ने मुझे रास्ता दिया, मैंने साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दिया, रोज आता जाता हूं, और उनके आदेश से वही दौलत मैंने आपको दिया है, वही पावर आपके अंदर है। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए तो जीते जी परमात्मा का यहीं से बैठ करके दीदार और दर्शन करिए, यहीं से स्वर्ग और वैकुंठ तमाम चीजें आपको दिखाई और सुनाई दी। लेकिन गुरु कहें करो तुम सोई, अब गुरु करें करो मत कोई। अब नकल करोगे तो फंस जाओगे। गुरु महाराज तो हमेशा कहे कि बच्चा नकल मत करना, नकल करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन गुरु जो कहें वो करो, जो आदेश दे। जैसे एक भक्त था, मुसलमान का गांव था, और वहां जाके बैठ के दिया, गुरु कहे तो मुसल्ला को शराब में डुबो दो। मुसल्ला माने जिस पे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं उसको बहुत पवित्र पाक समझते हैं, मानते हैं, पाक है भी, इबादत करते हैं बैठ के। लेकिन वो कह रहा गुरु कहे तो मुसल्लम को शराब में डुबो दो। और मुसलमान के मजहब में है कि अगर शरीर पे जिस्म पे एक भी बूंद शराब का गिर जाए तो उस जगह काट करके निकाल देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। जो कहते हैं कि हमारे मजहब में लिखा हुआ कि खाना मांस खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए, मुसलमान की किताब में कहीं नहीं लिखा है कि मांस खाना चाहिए या शराब पीना चाहिए, बल्कि कहा है कि एक बूंद गिर जाए तो उसको जिस्म से अलग कर देना चाहिए। और वो कह रहा है कि मुसल्ला को शराब में डुबो दो। अब जो ही जाए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। ये बात चलते चलते काजी साहब जो गांव के थे, बड़े काजी साहब, उनके पास खबर पहुंच गई। काजी साहब आए, उन्होंने सुना ध्यान से, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। ये नहीं है कि हवा में बाढ़ चला दिया जैसे हम लोग हैं। गुरु महाराज के सत्संग सुनते हैं, अपने प्रेमियों के सत्संग सुनते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, महामंत्री जी का सत्संग सुनते हैं, अपने अध्यक्ष जी का सत्संग सुनते हैं, हमारे माननीय मिश्रा जी तमाम इतना सत्संग सुनाते हैं। लेकिन एक बात कान फुकवा कोई आ गया काल का दूत,
तो सब एक किनारे, बोला ये ठीक है, बाकी सब गलत, सारे गलत हो जाते। तो काजी साहब ने जब ध्यान से सुना तो कहा दूसरी लाइन क्या है? गुरु कहें मुसल्ला को शराब में डुबो दो, तो दूसरी लाइन क्या है? तो बोला इतना सरल बता दूं क्या? देख रहे खून बह रहा है, पत्थर मार मार के तुम्हारे गांव वालों ने फोड़ दिया, गालियां कितनी दी होगी, छोड़ा एक नहीं। बोले फिर? बोले तुम भी इतना सुनो, इतना तुम भी सुनोगे तो दूसरी लाइन बता दूंगा। तो बोले क्या करूं? तो बोले ऐसा करो, जाओ बेस्या के यहां डुग्गी पिटवा दो कि बेस्या के यहां जा रहे, अपने आप ही लोग समझ जाएंगे। अब काजी साहब 60 वर्ष के ऊपर उम्र, अब तो खैर 70-80 हम ही लोग हो गए। देखो मिश्रा जी हैं, जगनारायण जी, तमाम बुढ़े बैठे हैं, हमारे सोलंकी साहब हैं, देखो बहुत सीनियर हैं, लेकिन 60 के बाद बुढ़े कहलाते हैं। गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 60 साल के बाद, बोले बुढ़े हो गए। अब उन्होंने डुग्गी पिटवा दिया गांव में कि मैं कल बेस्या के घर जाना। अब जो ही सुने वही कहे, तो पागल हो गया है, सठिया गया है, गाली दे क्या क्या न बोले, और पूरे दिन गाली ही बकते रहे लोग, ये पागल हो गया है, ये काजी जो है इसका दिमाग फिर गया। लेकिन काजी साहब को दूसरी लाइन की जरूरत है। अब दूसरी लाइन के लिए चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे कुछ करो, लेकिन उसको पाना है तो घुसना पड़ेगा। कोई कहने लगा कि आपकी संस्था में कोई बात ऐसी चली, तो मैंने कहा घुसो। अगर आपको किसी पे प्रश्न चिन्ह लगाना है तो पहले खुद घुसो, जब घुसोगे तब पता लगेगा उसका कि क्या चीज है। घुसोगे नहीं बाहर बाहर से, तो बाहर से क्या पता लगेगा, घुसना पड़ेगा। शाम की टाइम है, पहुंच गए बेस्या के घर। बेस्या ने देखा काजी साहब प्रतिष्ठित आदमी और हमारे कोठे पर आए हैं, बिस्तर पर बैठाया, स्वागत किया। काजी साहब ने कहा कि आज रात को मैं यहीं रहूंगा। बेस्या ने कहा ठीक है, उसका काम है, बेस्या का कोठे पे जो काम है वो रखा। रात को एक लड़की काजी साहब के पास भेजा, लड़की आके रोने लगी। काजी साहब ने कहा बेटी क्यों रो रही? क्यों? काजी साहब किसी नियत से तो गए नहीं थे, वो तो अच्छे नियत से पता करना था भाई दूसरी लाइन क्या होती। जब वहां बेटी क्यों रो रही हो, कहने लगी मैं पहली बार आपके पास भेजी गई हूं, ये तो कोठा है, बेस्या का कोठा। तो बोले तुम यहां आई कैसे हो? कहने लगे मेरा परिवार था, मेरे अब्बा थे, मेरी मम्मी थी, मेरा और परिवार था, काफिला जा रहा था, उसमें डाकू आ गए और डाकू लोगों ने वहां लूट खसोट किया, भगदड़ मच गई, हमारे मम्मी पापा भटक गए, हमको डाकू उठा के ले आए, यहाँ बेच दिए। काजी साहब ने कहा बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बोले ये नाम है हमारा। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? ये नाम है। काजी साहब ने बेटी को गले लगाया, वही काजी साहब और उन्हीं की बेटी काफिला से डाकुओं ने उठा लिया था। जब सुबेरा हुआ तो उन्होंने बेस्या से कहा ये मेरी बेटी है, इसे मैं ले जाऊंगा, जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। उसने कहा कि काजी साहब आपकी बेटी हमारी बेटी, रुष्वत किया, विदाई दी और लेकर के आए, चरणों में गिर गए। बोले दूसरी लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु कहे तो मुसल्ला को शराब में डुबो दो, अगर गुरु कहे किसी छत से छलांग लगा दो तो सोचो मत कि हाथ पैर टूटेगा। अगर ये सोच लिए कि हाथ पैर टूटेगा तो भैया वही राम खुदैया वाली बात हो जाएगी। नहीं, अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए। जब गुरु पे विश्वास करोगे, उनके आदेश पर चलोगे तो आपका बाल बांका नहीं। शाकाहारी का प्रचार करो, खुद शाकाहारी रहो, बच्चों को ले आओ सत्संग में, युवा को ले आओ। युवा लोगों की इतनी तैयारी होती, हमारे युवा को फुर्सत ही नहीं है। बाबा जी कहते थे, पूज महाराज जी कह रहे हैं कि युवाओं को ले आओ, अब युवा को फुर्सत नहीं है, और नहीं जान रहे कि आगे क्या होगा। घर घर में बच्चे आए, छोटे छोटे थे तो गोदी में लेके चल देते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब उनको ले जाने का फुर्सत नहीं है। अब बच्चे बिगड़ गए, कोई मतलब नहीं है, माँ बाप चाहे तुम जाओ, तुम्हारे लिए ठीक है, हमारी जरूरत नहीं। क्या होगा उनका? ऐसे गुरु मिलने के बाद भी लोग बहक गए, क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिलता, समय से आते नहीं,
आपसे उस दिन भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था कि समय का विशेष ध्यान दिया करिए। ये सीमा बहन जी बैठी हैं, सीमा सिंह, कहती कभी कभी मैं राधा स्वामी सत्संग में जाती हूँ। राधा स्वामी के सत्संग में टेलीफोन जो है रख दिया जाता है। 1 घंटे का सत्संग होता, फालतू कुछ नहीं, चाहे जब मर्जी आओ, उससे कोई लेना देना। हमारे यहाँ इंतजार होता कि आ जाए तो प्रार्थना शुरू हो। दूसरी चीज, मोबाइल बज रहा है, घंटी बज रही है, यहाँ साधना बैठा दिए, ध्यान भजन कर लो थोड़ी देर, तो घंटी बज रही है जी, तो एक क्या गाने बज रहे थे, काहे भजन बनेगा, उस गाना सुनेंगे भजन सुनेंगे, तो अपना हलो हलो कर रहे हैं। जब भी आप ध्यान भजन करने बैठते हैं, अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, कॉल आएगी बाद में कर लेना। ये माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं। कोई रिश्तेदार इनका फोन करता था कि मैं आना चाहता, तो कहते भाई आज इतवार है, अगर आना चाहते हो तो मेरे साथ सत्संग में चलना है, सत्संग में चलना तब तो आना। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा 3 चीजें मिलती है, एक तो बुराई। अब रिश्तेदार आना चाहता है, कह रहे देखो सत्संग में चलना तब तो आना, क्योंकि मैं घर पे नहीं मिलूंगा, तो एक तो बुराई और बीमारी। आज जिस सत्संगी के घर सुनो वही बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारियां। कर्म कर्जा कैसे कटेगा, ये बीमारी से, परेशानी से, ये सब चीजें डाल करके कर्म कर्जे काटे जाते हैं। और जब कर्म कर्जा कट जाएगा तभी तो आप अपने घर जाओगे, नहीं तो बंधन लगा रहेगा। तो एक भी बंधन जो लगा रहेगा आपको दोबारा आना ही पड़ेगा। अब आना पड़ेगा तो कहां आओगे, मनुष्य रीति मिल गई। अब मनुष्य रीति मिल गई और ऐसी जगह पैदा हो गए कि जहां रोज भैंसा खा रहे हैं, रोज मुर्गा खा रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़े संस्कार वहां काम दे देगा। फंस गए, फंस गए, पता नहीं फिर गुरु कब मिलेंगे। ये चीज विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि गुरु मिल गए हैं, इसी जन्म में अपना काम कर लो। अरे वो समय आ जाएगा तो ऐसे भागोगे, तब धन दौलत नहीं देखोगे, अटैची नहीं देखोगे, अलमारी नहीं देखोगे, जान बचाओ, जान बचे बड़भाग। धन संपदा कौन कहे, जान बचे भड़भाग, वो समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी। और हो रहा है। अभी लोग कर, अरे महंगाई तो बढ़ती चली जा रही। अरे बाबा जी ने कहा कि बच्चा भी महंगाई देखा कहा तुमने, महंगाई तो आगे आएगी तब देखना महंगाई क्या होती है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खूब खा रहे हो आराम से। चले जाओ दुकानों पे, इतनी भीड़ रहती है, खाने पीने चाहे और दुकानों भीड़ हो ना हो, लेकिन खाने पीने की दुकानों पर ऐसे लाइन लगी रहती है कि पूछो मत। हमारे इधर एक छोले भटूरे वाला, आज इतवार है ना, एक बार मैं भी चला गया था, मेरे कोई मेहमान आ रहे थे, मैं कहा कौन बनाएगा, चलो वहीं से ले आते हैं, तो 25वां नंबर था मेरा लाइन में। ये सोच लो, 25वां नंबर। तो खाने पीने के लिए जब इतना पहुंचे, और महंगाई, महंगा भी है, सस्ता भी नहीं है। मिठाई खरीदने जाओ 400-500 रुपया किलो, तो लेकिन खाने वालों की भीड़ लगी है। तो गरीब कहाँ है कमी भाई, अभी महंगाई कहाँ है। महंगाई तब होगी जब लेके नोट जाओगे और कहेंगे भैया ये तो 100 रुपया की एक रसगुल्ला, तब क्या करोगे। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अपनी जेब देख करके जब चलोगे तो सब ठीक है, और जेब देख करके नहीं चलोगे, पड़ोसी के घर देख के चलोगे तो परेशान हो जाओगे। पड़ोसी घर मत देखो, जितनी लंबी चादरी उतना पैर पसार, उतना ही पैर पसारिए जितना आपका है। इसलिए मेरी जो विनती और प्रार्थना, एक तो आप लोग समय का ध्यान दिया करें जिससे समय से कार्यक्रम हो जाए। दूसरा, शाकाहार का प्रचार हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा ढंग से, क्यों कोई न कोई काल का विघ्न ऐसा पड़ता जाता है, कोई कार्यक्रम ऐसा आ जाता है। पहले शुरू में गांवों में हो रहा था, वो भी फिर बंद हो गया। फिर गर्मी इतनी प्रलय होने लगी, अब गर्मी में कैसे निकले। अरे जब ये बिजली बंद हो जाएगी तब क्या करूं, ये मोबाइल बंद हो जाएगा, जब ये शटर लाइट वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे तब क्या करूं, तो सब बंद हो जाएगा। एक दूसरे से प्रेम करो, अपनी वाणी भाषा का थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक रखिए। ऐसा ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जब आप कुछ किसी को बोलते हो तो सबसे पहले आप अपने आप झांक करके देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई बोलेगा तो क्या लगेगा। तो आपस में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि सत्संगी भाई बहन, यहाँ के भी साथी और वहां के भी साथी कहते हैं कि सगे भाई से भी बढ़ करके सत्संगी भाई बहन होते हैं, लेकिन
कहते हैं कि घर घर में लड़ाई, सत्संगी सत्संग में लड़ाई करते रहते हैं। इसलिए मेरी विनती प्रार्थना है कि ये सब बंद कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में प्रेम। अगर कोई मान लो छोटी मोटी बात होता तो कोई बात, तुम ही बड़े भैया, तुम ही बड़े हो, हम ही छोटे हैं, क्या फर्क पड़ता है छोटे बड़े कर दे। आप छोटे बन जाएं क्या, जो हैं सो हैं और रहेंगे, उसमें छोटा बड़ा। लेकिन अगर अहंकार आपका है, मान प्रति का सम्मान की बात करते हो, कोई चीज बुरी लगती, ऐसा नहीं है। हम लोग भी काम करते हैं तो कोई कमियां हमारे में भी होती है, तो आप हमको अवगत कराइए, देखो ये अच्छा नहीं लग रहा, उस पर सुधार किया जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है सब भाई। अरे भाई कहाँ कहाँ सब लोग, कितने प्रदेशों से, कितने जिलों से सब लोग यहाँ आए हो, एक कुनबा तैयार हो गया, एक परिवार तैयार हो गया। गुरु महाराज के सब चेले हो, सब एक परिवार हो। इसलिए इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। 9 बजे से खैर शुरू हो गया था, 9:20 तक प्रार्थना शुरू हो गई थी। महेश श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी वगैरह सब आ गए थे, मोतीलाल वगैरह, और आप लोग आ गए। तो आज गोष्ठी है। अध्यक्ष जी अब मिलते तो है नहीं, आप लोगों को पता है। पीछे अपने बीच में अतर सिंह जी का जब शरीर पूरा हो गया, कितनी परीक्षा अतर सिंह जी की हुई है, क्या वर्णन करें उस चीज का। लेकिन फिर भी अगला गुरु महाराज के लिए हमेशा कि गुरु महाराज जो करेंगे ठीक। आप भी गुरु महाराज पे छोड़ दो, अपना संकल्प विकल्प मत करो। अच्छा होगा बुरा होगा ये आपके बस की बात नहीं है। आप तो कहो मालिक मैं तो आपके चरणों में हूं, बाकी आप जैसे रखना चाहो वैसे रखो। जो दिया है बहुत दिया है, और बहुत ही दे देंगे तो करोगे क्या लेके। बहुत भी हो गया क्या करोगे। इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे, सेल टैक्स वाले छापा मारेंगे, तमाम तरह के रगड़े हो जाएंगे, उसको संभालते फिरो। रहीमन उतना दीजिए जामे कुतुल समाए। आप भूखा न रहो, साधन भूखा जाए, ये इच्छा लेकर के रखो, कोई दुख नहीं होगा। सब ऐसे धीरे धीरे चला जाएगा। और उस समय का इंतजार करो जब ये शरीर छोड़ करके जाना है, तो बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो अपने अध्यक्ष जी उस समय अपने भानुमती जी, राजकुमार सिंह या राज बहादुर सिंह का घर लिए थे, तो वहां भी कार्यक्रम था। तो इन्होंने समय बड़े मुश्किल से लोग जा करके महाराज जी से कह सुन करके टाइम ले लिया था, लेकिन काल को नहीं मंजूर था। इनके छोटे भाई का शरीर पूरा हो गया उसी बीच में, तो इनको गांव जाना पड़ा। घर के बड़े हैं, क्या पूरा खानदान के बड़े हैं अब, तो वहाँ चले गए थे, तो कार्यक्रम नहीं हो पाया था। कार्यक्रम तो मिश्रा जी ने किया था, मैं भी नहीं था। तो अब ये कम ही आते हैं, आप लोग पता है, और आज आए हैं तो थोड़ा उसका फायदा भी उठाना है। ये प्रांतिक गोष्ठी है। प्रांतिक गोष्ठी का मतलब होता पूरे प्रांत की। अब पूरे प्रांत में इतने 3 आदमी हम बैठे हैं, अब प्रांत की गोष्ठी हमारी है। लोग इसको अपना समझते नहीं है, अपना काम नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। गोष्ठी का मतलब कोई रोज थोड़ी गोष्ठी होती है। इसीलिए थोड़ा सा पार्ट शास्त्री नगर में 1 बजे से रख दिया गया है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे ये कार्यक्रम के फिर अपने अध्यक्ष जी का भी 2 शब्द मालिक के सुनने को मिलेगा, उसी कार्यक्रम के दौरान देंगे। जैसे ये गोष्ठी का कार्यक्रम शुरू होगा उसी में, और आदेश निर्देश जिस प्रकार का भी होगा। देखिए एक और मेरा अनुरोध है, आप सड़क पे जो बात करते हो आपस में, ये गोष्ठी रखी जाती है, आपका अधिकार है। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको कोई कमी बेसी नजर आती है, उसके बारे में कहना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई भी रुकावट नहीं है। अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, उस बात पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कोई अच्छा व्यवस्था के बारे में आप बता दें, उस पर बातचीत करके उसको और अच्छी तरीके से किया जाए। भंडारा देखो आपका चलता ही है, अब उसमें कितना भीड़ लगा रहता, कितना नहीं। जल्दी जल्दी गए अपने, आए वहां पहुंचे, और जो हम पहुंच गए, लाओ लाओ भेलना शुरू कर दिए। बिनती, हाथ धो लिया करिए, हाथ धो। घर में देखो कितना सफाई रखते हो, तो वहां भी हाथ धो। भंडारा, भंडारा है, तो ये ध्यान, यही नहीं अपना, यही दूसरे का ध्यान। ए बहन जी हाथ धो के आओ जरा, कोई भाई आ गए थोड़ा हाथ धो लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। साफ सुथरा तो रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। देखो ये जगनारायण जी हैं, अब वहाँ गेहूं है, हमारी अध्यक्ष जी की मैडम जी हैं, ये सब चावल है, ये चीजें दालें सब बिनवाती हैं, साफ कराती हैं। अभी थोड़े कचरा फचरा खिला दिया जाए आपको। अब गर्मी बहुत है, अब गर्मी बहुत है, तो देखो पकवान मत ले जाना, वहां जा करके और फेंक दो, और रोग फैल जाए, और फिर कहो कि जो है, तो हमने तो फेंका ही नहीं।
झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। हाँ, नहीं नहीं हमारा तो है ही नहीं, क्यों करते? अपना समझो। मिश्रा जी कहा करते, डॉक्टर मिश्रा कहते थे कि तुम लोग, मैं बोला, मैं कहा जब मथुरा आता हूँ सेवा के लिए, जब घर जाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ। तो बोले तुम अपना समझते ही नहीं हो। तो अपना समझ के जब काम करोगे तो बीमार क्यों होगे? तो जैसे तुम यहाँ नहीं बीमार होते वैसे वहां नहीं बीमार होगे। तो अपना समझो, वो आश्रम अपना, गुरुद्वारा अपना, भंडारा अपना, लोग अपने, तो बीमार कैसे? जैसे यहाँ हो वैसे वहां, वो भी घर ये भी घर। एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। दूसरी चीज जो कहा जाए उसको थोड़ा सा दिमाग में रखा करें कि जो बातें कही जा रही हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सबके लिए। तो अब एक गोष्ठी की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि 1 बजे से फिर शास्त्री नगर में रखा गया है और इसमें भी गोष्ठी में थोड़ा समय लगता है। तो आप लोग सब ध्यान से करेंगे, मालिक का नाम लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।